हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न उपन्यास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। आप जो है 2 से 3 मिनट में इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके पढ़े हुए प्रश्न रिपीट हो जाएं। उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप ज़रूर से ज़रूर सही करके आएँ। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जो कि आपके द्वारा स्टूडेंट्स पढ़ा गया है। ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसका सही आंसर इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। चारों में एक आंसर सही है। त्यागपत्र को, परीक्षा गुरु को, झूठा सच को, जहाज का पंछी को। तो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, धर्मवीर भारती का उपन्यास है परख, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र, कल्याणी। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, गुनाहों का देवता। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है मृगनयनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तितली, गोदान। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, बाणभट्ट की आत्मकथा। चौथा प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। स्टूडेंट्स ये सब आपके द्वारा पढ़ा गया है, केवल आपको 2 से 3 मिनट में रिपीट करना है। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय जी, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट्स, चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है। इसके पहले था चारुचंद्र लेख किसकी रचना थी, तो वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका आंसर सही था स्टूडेंट्स। और यहाँ पे पूछा गया है चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है। जैसे विधाएं कई होती हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, संस्मरण। लेकिन यहाँ पे चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा उपन्यास। छठा प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, उपन्यास। उपन्यास को स्टूडेंट्स बहुत अच्छी उक्ति है ये, मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, इसे उपन्यास के लिए कहा है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। सातवां प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, अनामदास का पोथा किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, उपन्यास। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, उपन्यास। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। फटाफट उत्तर दीजिए स्टूडेंट्स, आजमाइए अपने ज्ञान को कि आपने कितना पढ़ाई किया हुआ। इसका सही आंसर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा अज्ञेय, यशपाल जी, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं श्री निवास दास, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताइए जल्दी, देखता हूं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है। अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, जयशंकर प्रसाद। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कंकाल, तितली, इरावती स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी का है ये तितली उपन्यास। 11वां प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। कामायनी, गोदान, साकेत, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, गोदान। 12वां प्रश्न होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। स्टूडेंट्स यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है कि निबंध है। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, उपन्यास है ये। गुनाहों का देवता किसकी रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, रघुवीर सहाय की। तो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स धर्मवीर भारती की। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी। तो इसका सही आंसर होगा बी आंसर, बालकृष्ण भट्ट जी इसके उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कंकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो अभी मैं इसके पहले प्रश्न में बताया था कि कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। इरावती इनकी अपूर्ण उपन्यास रचना है। इरावती इनकी अपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स गिरती दीवारें उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपेंद्र नाथ अस्क, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स राग दरबारी किस विधा की रचना है? नाटक है कि उपन्यास है कि रेखा चित्र है कि संस्मरण है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा उपन्यास है। स्टूडेंट्स आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्नों का संकलन आपको सबसे पहले मिले, जिससे कि आपका प्रैक्टिस होता रहे। स्टूडेंट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स बलचनमा उपन्यास है, यह किसका उपन्यास है स्टूडेंट्स? फणीश्वर नाथ रेणु का है, नागार्जुन का है, अमृत राय का है, अमरकांत जी का है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स बी आंसर सही होगा, नागार्जुन का है सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 19वां प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न रह गए हैं स्टूडेंट्स। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास लिखा है, यहाँ के की जगह स्टूडेंट्स ने होगा। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स गोदान, बी आंसर सही होगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, इसका उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय, बी नगेंद्र, सी कृष्णदास, डी भीष्म साहनी। मेरे पढ़ते पढ़ते आप आंसर लिख करके भेज दीजिए स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन सबसे पहले लिख के भेजता है। 1 2 3 4। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अज्ञेय। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स अज्ञेय ए। इस तरह से 20 प्रश्नों का यह आपका एक सीरीज पूरा होता है स्टूडेंट्स। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा तो मैं दूसरा वीडियो बना करके आपको 20 प्रश्नों का फिर से प्रश्नों का संकलन भेजूंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।